दोस्तों, आज हम जिस साधना के विषय में बात करने जा रहे हैं वह एक इस्लामिक साधना है जो कि अत्यंत प्रचंड शिफली इल्म पर आधारित है। शिफली इल्म क्या है? दोस्तों, शिफली इल्म इस्लामिक गुप्त विद्याओं की एक शाखा मानी जाती है। ये विद्या रहस्य और डर से घिरी हुई है। ये ज्ञान इल्म उल गैब की परंपरा से जुड़ा है, जिसमें अदृश्य आत्माओं, जिन्नों और गुप्त शक्तियों से संपर्क करके विशेष उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अब वो उद्देश्य अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। मुख्य धारा इस्लाम जहां अदृश्य जगत से संपर्क को केवल कुरान और हदीस के जरिए मान्यता देता है, वहीं शिफली इल्म के जानकार आत्मिक पदानुक्रम, पवित्र नाम, तावीजी रीतियों और जिन्न व आत्माओं से संवाद जैसी विधियां अपनाते हैं। इस क्षेत्र को इस्लामी गुप्त ज्ञान की सबसे रहस्यमयी और भयावह शाखाओं में से एक माना जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिफली शब्द कुरान या हदीस में नहीं आता। ये शब्द लोक परंपराओं, सूफी मार्गों और रहस्यमय समूहों में उभरा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये शब्द अरबी से आया है, जिसका मतलब होता है मोड़ लेना या भटकना, अर्थात सामान्य आध्यात्मिक मार्ग से हटकर छिपे, रहस्यमय या निषिद्ध मार्गों की ओर जाना। इल्म का मतलब होता है ज्ञान या विज्ञान, इसलिए शिफली इल्म का अर्थ होता है भटका हुआ ज्ञान या छिपा हुआ अंधकारमय ज्ञान। दोस्तों, शिफली इल्म कई आध्यात्मिक और रहस्यमय सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि अल गैब। इस्लाम में अदृश्य पर विश्वास एक बुनियादी विश्वास है। शिफली इल्म में लोग इस अदृश्य जगत से सीधा संपर्क करते हैं। जिन्न आग से बने होते हैं और एक समांतर दुनिया में रहते हैं। शिफली विद्या में जिन्नों को बुलाना, बांधना या उनके साथ सौदा करना आम बात है। शिफली इल्म में फरिश्तों या जिन्नों के गुप्त नामों के साथ संख्याओं का प्रयोग कर तावीज, एम्युलेट या मंत्र बनाए जाते हैं। साथ ही साथ चार तत्व जैसे अग्नि, जल, वायु एवं पृथ्वी, इन तत्वों को जिन्नों के वर्गों से जोड़ा जाता है और अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। शिफली इल्म रोशनी और अंधकार दोनों ऊर्जाओं को स्वीकार करता है, यहाँ तक कि नैतिक सीमाओं को भी पार कर देता है। दोस्तों, यहाँ एक बात आपकी जानने वाली है कि शिफली इल्म में कई रहस्यमय अनुष्ठान होते हैं जिन्हें इस्लाम में कुफ माना जाता है, अर्थात इस्लाम में ये अनुष्ठान निषिद्ध हैं, जैसे जिन्नों को बुलाना और बांधना। बांधना विशेष धूप, ज्यामिति आकृतियों और अरबी मंत्रों से जिन्नों को बुलाया जाता है। कई बार खून या सौदे के रूप में कुछ चढ़ाया भी जाता है। तावीज का उपयोग जिनमें अंक, प्रतीक, आयतें और आत्माओं के नाम होते हैं। इन्हें चंद्रमा या ग्रहों की विशेष स्थितियों में ऊर्जावान किया जाता है। कुछ अनुष्ठानों में पशु बलि या प्रतीकात्मक चढ़ावा भी दिया जाता है। जिन्नों से संवाद हेतु काले पानी के कटोरे या दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसे नामों का भी उपयोग किया जाता है जो इस्लामिक शास्त्रों में नहीं मिलते। दोस्तों, शिबली इल्म का मुख्य स्रोत शम्स उल माआरिफ नाम का एक ग्रंथ है जो अहमद अल बूनी द्वारा रचा गया है। दोस्तों, अहमद अल बूनी द्वारा रचित इस ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे अंकों द्वारा विशेष मंत्रों और नामों को आकृति में वर्णित किया जाता है। जिन्नों को आकर्षित करने हेतु कौन सा विशिष्ट पौधा उपयोग में लाया जाता है और कौन से ताबीज और अनुबंध लिखने हेतु किस विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता है। शिफली इल्म के भी कुछ प्रकार हैं। शिफली इल्म अंधकार में जिन्नों और शैतानों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बदलात्मक भावना, वियोग और वश में करने जैसे कार्यों में प्रयुक्त है। आमिल इल्म अर्थात कार्यात्मक जादू, इस इल्म का उपयोग दिव्य या तटस्थ आत्माओं द्वारा उपचार, सुरक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाता है। मुवक्किल आधारित शिफली इल्म, जिसमें आत्माओं को विशेष आयतों एवं नामों से जोड़ा जाता है, केवल और केवल सुरक्षा के लिए। कुछ शिफली इल्मों में मृत आत्माओं से संपर्क, कब्र की मिट्टी या अवशेषों का उपयोग किया जाता है, जो कि अत्यंत ही खतरनाक साबित हो सकता है। शिफली इल्म में शामिल होना इस्लाम में निषिद्ध है। इसके संभावित दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक भ्रष्टता, मानसिक अस्थिरता, ईमान का पतन या कानूनी परिणाम, जैसे साधक का लगातार जिन्नों से संपर्क में रहने के कारण पागल हो जाना। दोस्तों, अगर हम शिफली इल्म के इतिहास और विकास की बात करें
तो शिफली इल्म की जड़ें इस्लामी स्वर्ण युग में सूफियों और रहस्यवादियों द्वारा डाली गई। अब्बासी काल में यह भारतीय, फारसी और बेबीलोनियन जादुई परंपराओं से जुड़ा और विकसित हुआ। 12वीं से 16वीं सदी के बीच भारत, फारस, यमन और अफ्रीका में इसने एक प्रणाली का रूप ले लिया। इस्लामी तंत्र शब्द आम इस्लामी विद्वानों में प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ रहस्यवादी परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें श्वास साधना, ऊर्जा जागरण, मंत्र ध्वनि और आंतरिक चेतना को सक्रिय करने की विद्याएं शामिल हो सकती हैं। शिफली इल्म इस्लामी तंत्र का वाम मार्ग माना जा सकता है। आंतरिक अंधकार के जरिए शक्ति प्राप्त करना, श्वास या ध्वनि द्वारा जिन्नों को बुलाना और कहीं कहीं तो कुछ गुप्त पंथों में यौन ऊर्जा का भी प्रयोग इसमें शामिल होता है। दोस्तों, शिफली इल्म एक अति गुप्त विद्या है जिसे परंपरागत रूप से गुरु, उस्ताद या पीर द्वारा मौखिक रूप में सिखाया जाता है। इसमें इसमें गुरु द्वारा कुछ आयतें और कुछ एकांत साधनाएं साधक को करवाई जाती हैं। गुरु द्वारा अंक, अक्षर, ज्यामिति और ग्रह समय का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिफली इल्म के साधक को पहला प्रयास गुरु अपने सानिध्य में ही करवाता है और साधक को गुरु द्वारा विशेष मंत्र और सूत्र भी प्रदान किए जाते हैं। सच्चे शिफली ज्ञानी आज भी भारत, पाकिस्तान, यमन, मोरक्को और अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में छिपे रहते हैं। दोस्तों, शिफली इल्म के कुछ अनसुने रहस्य भी हैं जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। अधिकतर लोग शिफली इल्म को केवल काले जादू, जिन्न और टोटकों से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये एक पूर्ण रूप से तांत्रिक प्रणाली है जिसमें आध्यात्मिक दर्शन, आत्मा पर नियंत्रण, जिन्नों के वर्गीकरण और गुप्त रहस्यमय ज्ञान शामिल है। और इसे कभी-कभी इल्म अस्सिर अल मुकद्दस भी कहा जाता है। इस विद्या की असली जानकारी किसी आम ग्रंथ या सार्वजनिक दस्तावेज में नहीं होती। ये सिर्फ योग्य साधकों को मौखिक माध्यम से ही दी जाती है, जिसे गुरु पीढ़ी दर पीढ़ी एक उपयुक्त उत्तराधिकारी को सौंपते हैं। इसकी शिक्षा बंद दरवाजे के पीछे होती है। जैसा कि पहले इस वीडियो में बताया गया कि शम्स अल मारिफ नामक किताब में शिफली इल्म की जानकारी दी गई है, लेकिन उसमें भी केवल संकेत या सांकेतिक जानकारी ही मिलती है। पूर्ण जानकारी कभी किसी किताब में नहीं लिखी गई है। शिफली इल्म में प्रवेश पाने के लिए साधक को एक आत्मिक दीक्षा लेनी होती है। इस प्रक्रिया में उसे उसका पहला जिन्न साथी प्रदान किया जाता है। शिफली दीक्षा एक गूढ़ प्रक्रिया है जिसमें साधक को जिन्न आत्मा से जोड़ने की विधि सिखाई जाती है। इसमें कुछ विशेष अनुष्ठान, मंत्र जप एवं एकांत व्रत और विशेष धूप तथा चढ़ावा शामिल होता है। कई बार साधक को पहली बार में ही दिव्य दर्शन या मानसिक अनुभव होने लगते हैं। इस इल्म में उच्च स्तर के जिन्नों से बात करने के लिए एक गुप्त भाषा होती है जिसे लुगत अल जिन्न कहा जाता है। ये शब्द किसी आम भाषा से नहीं मिलते, बल्कि ऊर्जा और ध्वनि कंपन पर आधारित होते हैं। शिफली इल्म में एक विशेष भाषाई कोड होता है जो सामान्य अरबी, फारसी या उर्दू से अलग है। ये ध्वनि आधारित संवाद प्रणाली होती है जिससे केवल प्रशिक्षित साधक ही जिन्नों से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, शिफली इल्म के उच्च साधक आत्मा को शरीर से अलग करके दूसरी दुनिया में यात्रा कर सकते हैं। इस विद्या में साधक को ऐसा सिखाया जाता है कि वह ध्यान और मंत्र बल से अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर अन्य लोकों में जा सके। ये यात्रा उसे गूढ़ ज्ञान, जिन्नों के दरबार और अन्य आयामों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इस यात्रा में साधक जिन्न, मृत आत्माओं और अदृश्य दरवाजों के रक्षक से मिलते हैं। जिन्न को आजीवन वश में करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठानों में जिन्न से स्थायी समझौता करने के लिए रक्त से लिखा गया संकल्प पत्र तैयार किया जाता है। यह किसी हड्डी, धातु या त्वचा पर विशेष रसायनों से लिखा जाता है और इसमें कई गुप्त संकेत और आत्मिक वचन होते हैं। यह ताबीज या तो पहना जाता है या जलाया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ गुप्त शाखाओं में कुरान की उल्टी या विकृत आयतों का प्रयोग होता है, जिन्हें कलिमात अल मकलूबा कहा जाता है। इनका प्रयोग रक्षा कवच को तोड़ने या विस्फोटक जिन्न बुलाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये इस्लाम में कुफ माना गया है, अर्थात निषिद्ध माना गया है। कुछ गुप्त शाखाएं कुरानी या धार्मिक वचनों को उलटकर प्रयोग करती है, जिसे वे एक उल्टी ध्वनि की ऊर्जा कहते हैं। इन मंत्रों का उद्देश्य किसी बाधा को तोड़ना, विरोधी की रक्षा को भंग करना या उच्च स्तरीय आत्माओं को उकसाना हो सकता है।
दोस्तों, शिफली साधक किसी भी तिथि पर कर्म नहीं कर सकते। उनका एक गुप्त चंद्र सौर कैलेंडर होता है। इस इल्म में साधना के लिए हर दिन और हर घड़ी का अपना महत्व होता है। सप्ताह के दिनों को अलग अलग ऊर्जा और जिन्नों से जोड़ा गया है। साधक इन ग्रहों और आत्माओं के प्रभावों को ध्यान में रखकर ही अनुष्ठान या साधना करते हैं। शिफली इल्म की महिला साधिकाएं, जिन्हें शिफलियत कहा जाता है, उन्हें चंद्र चक्र से जुड़ी होने के कारण, रजस्वला रक्त के उपयोग के कारण एवं भावनात्मक नियंत्रण में माहिर होने के कारण अधिक प्रभावी माना जाता है। इनमें से कई गुप्त रूप से कार्य करती हैं। महिलाओं को शिफली विद्या में पुरुषों से अधिक सक्षम माना गया है। माना जाता है कि उनकी चंद्र ऊर्जा, शारीरिक चक्र और संवेदनशीलता उन्हें इस विद्या में अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करती हैं। यदि कोई साधक जिन्न से किए गए अपने तांत्रिक समझौते को तोड़ता है, तो ऐसी मान्यता है कि वह एक आत्मिक अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे जिन्नों की अदालत कहा जाता है। वहां जिन्न का एक राजा साधक के कर्मों का मूल्यांकन करता है और उसका दंड निर्धारित करता है। दंड स्वरूप पागलपन, मृत्यु या शक्ति नाश भी हो सकता है। दोस्तों, शिफली इल्म में कुछ जादू ऐसे होते हैं जिन्हें सिहर अल तलाक अल मुबरम कहा जाता है, जो कि एक तरफा होते हैं और इनका असर हमेशा रहता है, जैसे मृत्यु का श्राप, मस्तिष्क पर नियंत्रण, आत्मा का विघटन, और इन्हें वापस लेना असंभव होता है और इनका कार्मिक प्रभाव भी बहुत भारी होता है। शिफली इल्म में कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिन्हें करने के बाद साधक उन्हें रद्द नहीं कर सकता, किसी भी हाल में रद्द नहीं कर सकता। ये हमेशा के लिए किसी व्यक्ति की ऊर्जा, मन या जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कुछ उन्नत साधक जिन्नों से विवाह भी करते हैं ताकि हमेशा जिन्नों की सहायता साधक को मिल सके। इसका उद्देश्य आत्मिक शक्ति को स्थायी रूप से जोड़ना होता है। ऐसी स्थितियां कभी दिखाई नहीं देती, परंतु साधना में मार्गदर्शक या आत्मिक सहायक की भूमिका निभाती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि इनसे गैर भौतिक संतानें भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अगली पीढ़ी के लिए आत्मिक सहायक माना जाता है। दोस्तों, एक रहस्यमय और विचित्र बात यह है कि कुछ साधकों के अनुसार एक अत्यंत गोपनीय ग्रंथ मौजूद है जिसे केवल उच्चतम साधक ही पा सकते हैं। इसमें ब्रह्मांडीय घटनाओं, अदृश्य द्वारों और आदिम जिन्न सभ्यताओं के बारे में जानकारी होती है। इस ग्रंथ को खोजना खुद में ही एक कठिन साधना है। यह एक अत्यंत ही दुर्लभ एवं रहस्यमय ग्रंथ है जिसका नाम है किताब अल जलजला। इसमें बताया गया है भूकंप लाने की विधियां, आदम से पहले के जिन राजाओं के नाम, गुप्त अंधकारमय आयामों में प्रवेश करने की विधियां। कहा जाता है कि ये किताब यमन की किसी गुफा में छिपी है। इसे ढूंढने वाले अक्सर मृत पाए गए हैं। दोस्तों, शिफली इल्म का साधक जैसे जैसे साधना की गहराई में जाता है, वह अपने पूर्व जीवन की यादें, रिश्ते और मानवीय भावनाएं खोने लगता है। यह त्याग इस रास्ते का भोग माना जाता है जहां आत्मा को किसी अन्य स्तर की चेतना में प्रवेश करना होता है। कुछ साधक मानवीय शरीर और जीवन से परे जाकर एक पूर्ण आत्मिक सत्ता में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद वे इस भौतिक जगत में शायद ही कभी प्रकट होते हैं और विशेष अवसरों या स्थानों पर ही अनुभव किए जा सकते हैं। इन्हें ही रूहानी रक्षक माना जाता है। दोस्तों, आज की हमारी साधना प्रचंड शिपली इल्म शाह नूरपत नौला की साधना है, जो कि आर्थिक रूप से कार्य क्षेत्र में प्रगति प्रदान करते हैं, समस्त रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, नौकरी या व्यापार में लाभ प्रदान करते हैं, जुआ सट्टा एवं लॉटरी में भी इनकी सहायता काफी हद तक दी जाती है। दोस्तों, यह शक्ति संभोग सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है, अथवा वशीकरण करके किसी से संभोग करने हेतु नहीं है, न ही कोई गैर कानूनी काम करने हेतु है, न ही कोई ऐसा कार्य करने हेतु है जिसमें महिला सम्मान को ठेस पहुंचे। इसलिए वह साधक जिनका अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं है, उनके लिए ये साधना नहीं है। इस साधना को करने के पश्चात साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है, साधक की आत्मिक जागृति होती है, रहस्यमय एवं गुप्त आयामों को देखने एवं समझने की क्षमता प्राप्त होती है। श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करके, कम भोजन करके लंबे समय तक किस तरह से जीवन को जिया जा सकता है, इसका भी ज्ञान साधक को प्राप्त होता है इस साधना के पश्चात। दोस्तों, संस्था द्वारा 108 दिव्य ऊर्जात्मक गुप्त प्राचीन तांत्रिक मंदिरों के दर्शन एवं उन सभी मंदिरों की ऊर्जा स्थापना आपके स्वयं के स्थान पर स्थापित करना संभव किया गया है।
अर्थात जो ऊर्जा इन दिव्य मंदिरों में निहित होती है, वही समान ऊर्जा अब आप अपने घर में भी स्थापित करवा सकते हैं संस्था द्वारा। दोस्तों, ये 108 मंदिर आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा एवं तांत्रिक शक्तियों से निहित हैं, जहाँ पे दर्शन, पूजन एवं हवन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में अद्भुत चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो भी मनुष्य जिनके जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक, आत्मिक या आध्यात्मिक समस्या में फंसे हुए हैं, इन सभी कष्टों एवं समस्याओं से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। ये प्रभाव इन मंदिरों के केवल दर्शन मात्र से संभव होता है। तो सोचिए, जब इन मंदिरों की ऊर्जा साक्षात आपके घर में, आपके स्थान पर स्थापित हो जाएगी और इस ऊर्जा को आप प्रतिदिन अपने शरीर में ग्रहण कर सकेंगे, तो जीवन में किस सीमा तक सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। दोस्तों, ये कैसे संभव है और संस्था द्वारा कब से ये क्रिया की जाएगी, इसके विषय में जानकारी हेतु डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें एवं जल्द से जल्द इसमें अपना नामांकन अवश्य करवाएं। दोस्तों, ये साधना केवल 3 दिवस की है और केवल 21 माला का जाप प्रतिदिन इस साधना में किया जाता है। किसी भी संस्कारित रुद्राक्ष की माला से लाल आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किसी भी तेल का दीपक जला के रात्रि 10 बजे से ये साधना शुरू करके रात्रि 2 बजे तक ये साधना खत्म करनी है। दोस्तों, इस साधना में दशांश हवन का कोई विधान नहीं है, लेकिन उसके बदले में साधक को कुछ गुप्त क्रियाएं करनी होती हैं, जो दीक्षा के समय साधक को व्यक्तिगत रूप से सिखाई जाती है। इस साधना को दोस्तों कोई भी कर सकता है, विवाहित या अविवाहित व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन इस साधना को स्त्रियां नहीं कर सकती। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस साधना को बिना स्थान परिवर्तन किए किसी एक जगह पर करना है, किसी एकांत स्थान में या घर के किसी एक कमरे में, लेकिन किसी भी हालत में स्थान परिवर्तन नहीं करना है। साधना के बेसिक नियमों को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आप चाहें तो साधना के बेसिक नियमों को समझने के पश्चात इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।